हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का एक नया चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं और वो है पार्ट 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसको एक बार में खत्म करने का प्रयास करेंगे। एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का और समझेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और खास करके राजा नगर और किसान के बाद 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी तक की जो पूरी कहानी हमने देखी, इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर हम पहुंचे थे वो कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो अभिलेख हैं और जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, ग्रंथ हैं, इनसे क्या क्या और चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं या कैसे वो समाज का दर्पण बनती हैं। उसी तरीके से ये चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जो विशेष रूप से आश्रित या निर्भर है कुछ महाकाव्यों पर, जो उस समय के जाति वर्ग और इस तरह के विभाजन को बताती हैं। इस पूरे चैप्टर में हम महाभारत और रामायण की भी थोड़ी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे जातीय वर्ग और कैसे एक विभाजन पूरे समाज में देखने को मिला था। तो इससे पहले कि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम शुरू करें, एक और बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पैसा भर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहां पूरी की पूरी पढ़ाई किसी भी विषय की बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं ये बेहद खास इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का कि बंधुत्व जाति और जो वर्ग है इसका क्या अर्थ है या इसका क्या तात्पर्य इस चैप्टर का है। देखिए, सबसे पहले हमने जब इससे पहले का चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर में मुख्यतः हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की का लेखा जोखा देखा था। और हमने इसमें दो चीजें और बड़ी प्रमुख रूप से देखी थी और एक जो और विशेष रूप से देखा था कि इतिहास को पुनर्स्थापित करने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने कुछ पुरातात्विक स्रोत देखा, कुछ साहित्यिक स्रोत भी देखा था कि अगर ग्रंथ हैं या हमने ये देखा कि कोई काव्य रचना है तो उस या अभिलेख है, उससे भी हमें इतिहास के बारे में या उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक तरह से पृष्ठभूमि के बारे में पता चलता है। इसी कालखंड में अब ये जो महाभारत या रामायण की जो चर्चा है वो है तो पुरानी, मगर ये देखा गया कि इस कालखंड में इनका रचना चल रहा था। महाभारत की रचना चल रही थी और तरह तरह की चीजें जो आपको उन महाकाव्य से पता चलती हैं वो चीजें निकल कर आ रही थी। इसी क्रम में हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये जो महाकाव्य हैं वो क्या हैं और इन महाकाव्यों से किस तरह के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त होने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। अब देखिए, जो महाकाव्य हैं तो संस्कृत भाषा में रचित रामायण और महाभारत भारत के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ठीक है, रामायण जिसकी रचना की थी वाल्मीकि ने, ठीक है, तो इसकी रचना किसने की? वाल्मीकि ने की। और महाभारत जिसकी रचना की वेद व्यास ने, जिनको वेदों का भी संकलन करता माना जाता है। ठीक है, ये दो बहुत प्रमुख हमारे यहां क्या है, महाकाव्य हैं। माफ कीजिए, आज भी अगर आप हिंदू धर्म में या जो सनातन धर्म परंपरा है उसमें अगर दो सबसे आप कह सकते हैं कि पवित्र या दो कह सकते हैं कि सबसे सनातन या दो ऐसे ग्रंथ जिनकी परिपाटी या जिनको फॉलो किया जाता है वो ये रामायण और महाभारत है, उनमें से दो। अब जो रामायण है वो राम कथा पर आश्रित है, राम कथा पर आधारित है। राम का जब जन्म हुआ, राम का पूरा शासन काल, और हालांकि जो उसका बाद रामचरितमानस आई तुलसीदास की, उसमें 7 कांड है, इसमें 5 ही कांड तक चर्चा की गई है, वो पूरी राम की कहानी पर आधारित है। और जो महाभारत है वो दो परिवार या एक ही परिवार के दो कह सकते हैं कि वंशों के बीच में युद्ध की चर्चा इसमें की गई है। और इसी में कृष्ण की भी महत्ता और कृष्ण के भी ज्ञान की चर्चा जो गीता में आई है उसकी चर्चा की गई है। तो एक तरह से ये कृष्ण से संबंधित महाकाव्य है और ये राम से संबंधित महाकाव्य है। अब इस महाकाव्य में आपको कई तरह के परिपक्षों की जानकारी प्राप्त होगी। उस समय के आर्थिक, राजनैतिक, ठीक, जिस चीज पर इस चैप्टर में ज्यादा फोकस किया गया है सामाजिक, क्योंकि जाति वर्ग वर्ण व्यवस्था इसकी चर्चा होगी, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक
और सांस्कृतिक, इन सभी चीजों की एक और बहुत विशेष बात अगर आप साथ में धार्मिक के साथ जोड़ लें, नैतिक मूल्य, नैतिक, ये सारी की सारी चीजें इन महाकाव्यों में दिखाई गई। अब देखिए अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से संकलित किया गया है। मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू बनाया है जिसमें आपको सारी चीजें एनसीईआरटी से भी और स्टेट बोर्ड्स की चीजें भी इकट्ठे हो जाएं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सारी की सारी चीजों की जानकारी, यानी उस समय की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि किस तरह चलती थी, राजनीतिक तरीके से कैसे युद्ध हुआ करते थे, क्या साम्राज्य विस्तार था, सामाजिक किस तरह पहलू था, धार्मिक और नैतिक रूप से और सांस्कृतिक, ये सारी की सारी चीजें इन महाकाव्यों से पता चलती हैं। सबसे विशेष बात यह है कि जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय है, ये बहुत खास बात है। आज भी आप देखते हैं कि रामायण और महाभारत 2 सीरियल दूरदर्शन पे उस जमाने में बने थे, आज भी उनको दिखाया गया तो लंबी लंबी भीड़ लगाकर लोग देख रहे हैं। यानी पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड टू दोज स्टोरीज, है ना, और उसमें एक प्रगाढ़ विश्वास भी है उनका। भारतीय इतिहास में, अच्छा एक चीज मैं और आपको पहले ही बता दे रहा हूं, मैं महाभारत या रामायण की चर्चा यहां पर कर रहा हूं सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, और मैं इतिहास के शिक्षक के रूप में इसको बात कर रहा हूं। धार्मिक एंगल इसमें बिल्कुल मत पकड़िएगा। अगर कोई चूक या कोई इस तरह की बात आती है तो आप मत समझिएगा कि ये धर्म की बात है और कहां से कहां जा रही है। आई एम ओनली टीचिंग अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसे केवल इतिहास की क्लास समझ के आप देखेंगे, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के दोनों ग्रंथों का उतना ही महत्व है जितना यूनानियों के लिए इलियड तथा ओडेसी का है ना। तो जिस तरह से इलियड और ओडेसी यूनानियों का प्रवृत्त एक तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी तरह भारत के लिए भी ऐतिहासिक रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण दोनों महाकाव्य हैं, और धार्मिक रूप से तो है ही। यह भी कहा जा सकता है कि विषय विविधता, भाषा शैली और सामाजिक विवरण की विशालता के कारण दोनों महाकाव्य यूनानी महाकाव्यों से भी और महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विषय विविधता की अगर बात की जाए तो विषय विविधता मतलब उस महाकाव्य में कौन कौन से विषयों की चर्चा की गई है, यह बहुत विविध है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप महाभारत को ले लीजिए तो इसको लगभग 18 पर्व या अध्याय जो भी कह सकते हैं उसमें बांटेंगे अगर आप, और लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं इसमें। तो अब ये जो 18 पर्व और 1 लाख से अधिक श्लोक हैं उसमें तरह तरह की चीजों का वर्णन है। उसमें प्रशासनिक बातें आएंगी, उसमें युद्ध की चीज आएगी, उसमें नैतिक चीजें आएंगी, उसमें आध्यात्म यानी स्पिरिचुअल की चीजें आएंगी, है ना, सामाजिक बातें आएंगी। यही हाल रामायण का है। रामायण में भी आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, शिक्षक का धर्म क्या है, विद्यार्थी का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, त्याग क्या है, किस तरह स्त्री रक्षा की जाती है, इसके अलावा अलग अलग तरह के चीजों को छुआ गया है। तो जो विषय विविधता है, जो भाषा शैली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्कृत में पूरे रामायण की चर्चा की गई है ना। और इसके अलावा जो सामाजिक विवरण है, समाज के अलग अलग हिस्सों के बारे में जो बताया गया है, वो इन महाकाव्यों को बहुत ऊपर उठाता है। और उस समय के समकालीन समाज, यानी जो उस समय का समाज था, अब देखिए राम का जो समाज था, राम का जो काल था, वो क्या माना जाता है, वो कृष्ण का जो काल द्वापर माना जाता है, उनका त्रेता माना जाता है। तो उस समय के समाज के बारे में, जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो त्रेता द्वापर ऐसे युग हुए हैं ना, तो उस समय के समाज के बारे में बताया जाता है। जो हमारे खगोलविद बहुत महत्वपूर्ण हमारे भारत में हुए हैं, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने तो यह बताया है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से पहले, है ना, 3500-3700 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ होगा। उसके 32 वर्ष बाद कलयुग शुरू हुआ, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया हुआ जो खगोलविद थे हमारे। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की स्थिति बता रहे थे वो, और राम का काल तो त्रेता युग। तो उस समय के समाज के बारे में इन महाकाव्यों से बहुत विशेष जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब थोड़ी सी अगर रामायण की हम चर्चा करें, रामायण को अगर देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप जानते हैं कि रामायण में अयोध्या के राजा श्री राम और रावण, ये दो एक तरह से प्रोटैगनिस्ट जिसको कहा जाता है, यानी कि जो पूरी कथा के दो प्रमुख केंद्र बिंदु हैं, ये दो रहे हैं। और राम के जीवन काल, राम के नैतिकतावादी सिद्धांत, सामाजिक विवरण, ये सारी चीजें रामायण में दर्शाई गई हैं। तो रामायण को संस्कृत भाषा का आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि श्लोकबद्ध प्रबंध काव्य का यह पहला उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा काव्य जो श्लोकों के माध्यम से पूरा समझाया गया हो या श्लोकबद्ध करके एक काव्य बनाया गया हो, इसका पहला उदाहरण रामायण है, इसलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को रामायण का मौलिक रचनाकार माना जाता है। ये भी ठीक बात है कि महर्षि वाल्मीकि जो थे उन्होंने रामायण को पहली बार मौलिक रूप से बनाया, और ये संस्कृत भाषा में बनाया। बाद में हम चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास ले आए तो वो और ऐसी पर्सपेक्टिव मिला कि सब तक पहुंच सके। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण के मौलिक रूप से केवल 5 कांड थे।
परंतु उसमें आज 7 कांड और 24,000 श्लोक हैं। तो अब ये जो रामायण है इसमें अब 7 कांड हो गए। विशेष करके जो देखिए क्या था, रामायण, ये जो रामायण है इसकी रचना किसने की? वाल्मीकि ने, ठीक। इसके बाद रामचरितमानस आया, रामचरितमानस। तो ये इसमें पहले 5 कांड थे, बाद में 7 हो गए। इसमें 7 कांड शुरू से है। 7 कांड यानी एक तरह से कह सकते हैं आप वॉल्यूम कह लीजिए, वॉल्यूम नहीं है, उसके भाग कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए, है ना। बाल कांड से शुरू होता है और फिर वो उत्तर कांड पे खत्म होता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ऐसे 7 कांड हैं। और इसकी रचना हुई है अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में। रचना किसने की? तुलसीदास ने, तुलसीदास ने, ठीक है। इसकी रचना किसमें हुई है? संस्कृत में। और इसमें क्या मिलेंगे आपको? श्लोक, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? इसमें श्लोक मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा इसमें प्रमुख रूप से मिलती है चौपाई, फिर इसमें और मिलते हैं दोहे, इसमें मिलता है छंद, इसमें मिलता है सोरठा, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है सोरठा, ये भी एक विधा है लिखने की। ये सारी की सारी चीजें ये रामचरितमानस में आपको दिखाई देंगी। श्लोक, चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा। रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। और लिखी गई है अवधी भाषा में। कांड है इसमें कितने? 7। तो ये जो कांड है, ये 7 कांडों में ये पूरा रामचरितमानस डिवाइडेड है। और रामायण जो है वो वाल्मीकि कृत संस्कृत श्लोक है, संस्कृत में है, श्लोक में है। इसमें पहले 5 कांड थे, बाद में 7 कांड हो गए। इसकी आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो तुलसीदास कृत है, ये तो 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई है। और ये काफी बाद में लिखी गई। और ये निश्चित तौर पर रामायण या राम कथा जन जन तक पहुंच सके, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रयास तुलसीदास जी ने किया है। और बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ की रचना की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ग्रंथ में आपको सभी उपनिषदों का सार, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। जिस तरह वेदों में, श्लोकों में सारी चीजें लिखी गई हैं, उसी तरह उन्होंने चौपाइयों में आसान भाषा में लिख दिया है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि को रामायण का मौलिक रचनाकार माना जाता है। अच्छा, इसमें अब क्या हुआ है? 7 कांड और 24,000 श्लोक आ गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि के 5 कांड वाले मूल रामायण ग्रंथ में श्री राम को त्रेता युग का महान पुरुष बताया गया है और उसका चरित्र चित्रण उसी हिसाब से किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंतु रामायण के प्रथम और सप्तम कांड में राम को ईश्वर के अवतार के रूप में माना गया है और इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जैसे रामायण के पहले कांड में बाल कांड है, बाल कांड में बताया गया है कि राम जो है अवतार हुए हैं, विष्णु के अवतार लिए गए हैं, ठीक है ना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ऐसा रामचरितमानस में ही बताया गया है। तो ये जो भगवान विष्णु का अवतार है वो राम को बताया गया है। और कई विद्वानों का मानना है कि रामायण का रचना काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो हम इस समय के इतिहास में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में? क्योंकि हमने क्या देखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक का 2nd चैप्टर देखा है। और उसी समय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्वान मानते हैं कि इस रामायण की रचना जो आज के रूप में आप देख रहे हैं वो उसी समय हुई थी। तो ये बात ठीक है कि रामायण में जो राम की पूरी कहानी है वो त्रेता युग की बताई गई है, पर ऐसा मानते हैं कि इसको जो रचना है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई है। मध्य युग में हिंदी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ठीक है। अभी मैंने आपको उसकी चर्चा की। यद्यपि ही इस ग्रंथ का विषय और कथा रामायण के समान है, परंतु कवियों ने तत्कालीन सामाजिक जीवन, धार्मिक दशा और धारणाएं अपने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से वर्णित की हैं। अब देखिए, आपको कवि दिखाई पड़ रहे सारी चीजें। अब अगर आप इसको धर्म से जोड़ेंगे तो लगेगा तुलसीदास तो बजरंगबली की कृपा से ऐसा चीजें लिख रहे हैं। तो मैंने कहा धार्मिक पर्सपेक्टिव आप अलग रखिए, इतिहास के नजर से देखिए कि मध्य युग में 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास ये तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है और व्यक्तिगत हिसाब से फिर सामाजिक धार्मिक चीजों का वर्णन किया है। वर्तमान में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से रामायण के कथा को भारत में अधिक लोकप्रियता मिली। इसमें ठीक बात है, रामायण को शायद उतनी लोकप्रियता नहीं मिली है जितनी रामचरितमानस को मिली है। वो इसलिए कि वो आसान भाषा अवधी में लिखी हुई है, जिसको सभी लोग आराम से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसकी चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले आपसे की थी।
तो इसमें 7 कांड हैं और चौपाई, दोहे, छंद, इस तरह की चीजें हैं जिसको सब पढ़ सकते हैं। जैसे सुंदर कांड देखते होंगे आप, सब लोग पढ़ते हैं, वो उसी का कांड, ये उसी रामचरितमानस का ही पाठ है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि कुछ पाश्चात्य विद्वान जैसे जैकोबी, मैकडोनेल और स्मिथ ने रामायण की कथा को काल्पनिक माना है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि ये मूल घटनाएं ऐतिहासिक हैं और सही है। तो जाहिर सी बात है, जो विदेशी इतिहासकार हैं वो अपने हिसाब से कहेंगे भाई ये कथा थी, इसको कल्पना किसी कवि ने लिख दिया है, तो लोग मानते हैं। मगर भारत के लोगों का इसमें पूरा धार्मिक विश्वास है और वो इसको ईश्वर का अवतार मान के बिल्कुल सच्ची कहानी और मानते हैं। ठीक है। कुछ मजुमदार का जो इतिहासकार ने कहा कि रामायण का संबंध आर्य के दक्षिण भारत में प्रवेश करने से है। अब देखिए, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा हमने की थी, तो उसमें हमने एक चर्चा की थी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का पहले वहां द्रविड़ रहते थे और आर्यों ने ढकेल के उनको नीचे कर दिया है, कैसा आता था ना कहानी। तो इसको मजुमदार उससे जोड़ते हैं कि आर्य जब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे थे या भारत में घुस रहे थे, उससे संबंधित ये है। और इसमें प्रमुख पात्र श्री राम आर्य संस्कृति के प्रतीक है और रावण अनार्य संस्कृति का प्रतीक है। अब रावण का कहां था उसका पूरा किला? रावण की राजधानी पूरी कहां थी? श्रीलंका में थी, दक्षिण भारत से आसपास में। और ऐसा मान रहे हैं कि ढकेलते ढकेलते उनको पीछे कर दिया और रावण को अनार्य माना है या संस्कृति का के अपोजिट माना है और राम ने उसको उस पर विजय प्राप्त की है। ठीक है ना, तो ऐसा दिखाया गया है। तो रावण तो श्रीलंका में था ही, श्रीलंका या लंका का राजा रावण। अब ये एक रामायण की मैंने आपको संक्षिप्त चर्चा बताई और रामायण से संबंधित रामचरितमानस के बारे में देखा, जिससे हमें काफी चीजें सामाजिक और धार्मिक रूप से पता चलती हैं, ऐतिहासिक चीजें भी पता चली हैं। ये हम इसका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। महाभारत की बात करें तो ये उपमहाद्वीप का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इसे कई जगह पंचम वेद भी बताया गया है। ये ध्यान रखिए, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसे पंचम वेद भी कई जगह कहा गया। पंचम वेद को कई चीजों को कहा गया है। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि है उसको भी पंचम वेद कह देते हैं, महाभारत को भी कह देते हैं। 4 वेद हमारे आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पंचम वेद के रूप में भी महाभारत को माना जाता है। और महाभारत जो है वो एक तरह से कृष्ण अवतार तो द्वापर युग में हुआ, तो द्वापर युग से ही आप इसे जोड़ सकते हैं। और जो द्वापर युग है, इस द्वापर युग में ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत है, जो एक ही राजघराने के 2 परिवारों के बीच में इस युद्ध का चर्चा किया गया है। इसको महाकाव्य इसलिए भी कहा जाता है, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसमें 18 पर्व या 18 भाग हैं जो इसको बहुत विस्तृत बनाते हैं। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ। इस बात पे फोकस डालिएगा, दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। ये धार्मिक तो है ही क्योंकि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, पौराणिक है क्योंकि इसमें कथाएं हैं, इसमें बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं, वर्णन किया गया है और पुराणों के तौर पर हम इसको देखते हैं। ऐतिहासिक है कि कैसे आज भी इसके तो ज्यादा प्रमाण हैं। जो पूरा कुरुवंश था उसमें इंद्रप्रस्थ जो था, हस्तिनापुर, आज भी मेरठ जिला जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, आज भी वहां वो हस्तिनापुर जगह है। अब तो वो जैन धर्म का वहां अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। इस वहां पर हस्तिनापुर की अवशेष हैं जहां पर ये पूरा वंश स्थापित था, जो कुरुवंश था, और वहां पर ये लड़ाई देखी गई। तो ये हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। और दार्शनिक ग्रंथ, इसका क्या मतलब है? दर्शन को इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। दार्शनिक मतलब जो हमारा एक तरह से भौतिक जगत है जिसको हम देख रहे हैं, जैसे हमारे रिश्ते हैं, चीजें हैं, पहाड़, नदियां, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इससे ऊपर उठकर, यानी अपने इस फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर उठकर जब हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं या आत्मा को या शरीर के अलावा कुछ समझने का प्रयास करते हैं, वो दार्शनिक पक्ष हो जाता है। साधारण भाषा में ऐसे आप समझिए। तो इसी महाभारत में जो भीष्म पर्व है उसमें किसकी चर्चा की गई है? गीता की चर्चा की गई है। और ये जो भगवत गीता है, जिसे भगवत गीता कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, है ना, जिसकी शुरुआत होती है युद्ध क्षेत्र किम कुर्वन्ति संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र की युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, और तब वो बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में किस तरह से पूरा कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन फंस गए हैं कि उनको अपने रिश्तेदारों पर बाण चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। उनको आज की जो भौतिक दुनिया है उसका मोह माया उनको पकड़ चुकी है। तो भगवान या कृष्ण जो है उनको पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि आपको इस मोह माया और इस जगत से ऊपर उठना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो ये उसका दार्शनिक ग्रंथ है। उस युद्ध को करने के लिए फिर उन्होंने क्या क्या लॉजिक दिए हैं उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 तरह के योग बताए गए हैं। ये पूरा का पूरा दार्शनिक है। जो पूरे हमारे वेद हैं, जो उपनिषद हैं, उन सब का निचोड़ उसमें बता दिया गया है। इसलिए हम महाभारत को क्या मानते हैं? दार्शनिक ग्रंथ भी मानते हैं। ध्यान रखिएगा।
हिंदू मान्यताओं और पौराणिक संदर्भों के आधार पर इस महाकाव्य का रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है। ये वेद व्यास जो है इनको बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया है हिंदू धर्म में भी। इनको वेदों का संकलन भी कहा गया है। जो हमारे 4 वेद है ना, वेदों की रचना किसी ने नहीं की है, ध्यान रखिएगा। वेदों का संकलन हुआ है, वेदों को एक एक करके संकलित किया गया है, एक एक करके इकट्ठा करके रखा गया है ना। और उसका माफ करिए संकलन जो है वो वेद व्यास ने किया, क्योंकि वेदों को देवों की वाणी कही गई है, देवताओं की वाणी कही गई है, वो किसी ने लिखा नहीं है। तो महाभारत की रचना का भी श्रेय वेद व्यास को जाता है। उपलब्ध महाभारत में 18 पर्व हैं या भाग हैं और 1 लाख के आसपास इसमें श्लोक हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो इसे एक महाकाव्य बनाती है या एक बहुत बड़ा रचना बनाती है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये हमेशा याद रखनी है आपको। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभ में जो ये महाकाव्य है इसका नाम रखा गया था जय, इसे कहते थे जय। और इसमें शुरू में लगभग 8800 या 8800 श्लोक हुआ करते थे। आपको भी हमने बताया कि कुल श्लोक इसमें 1 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन पहले ये 8800 श्लोक हुआ करते थे। और इसका संबंध कौरव और पांडवों के संघर्ष से था, लेकिन बाद में इसको भारत के नाम से जाने जाने लगा और 24,000 श्लोक उसको किया गया। और फिर इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशज की कथा आई। यानी आप ये कह सकते हैं कि कई चीजों का समावेश इसमें धीरे धीरे होता चला गया। पहले केवल कौरव पांडव के युद्ध तक बात रही, फिर उसमें भरत वंश की कथाओं के बारे में बात आने लगी, श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई। अंत में यह महाकाव्य महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी जो महाभारत है उसे सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा। और विश्व साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो साहित्यिक रूप से भी ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा महाकाव्य है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इस युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन है। देखिए, जो कुरुक्षेत्र है ये अभी अगर आप कुरुक्षेत्र के नाम से जगह ढूंढेंगे तो हरियाणा में है। ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, दिल्ली के पास। लेकिन जो कुरुवंश था, इस पर प्रभाव जो था ये दिल्ली, मेरठ और ये हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में पूरा कुरुवंश का प्रभाव था। और विशेष करके इंद्रप्रस्थ जो था, जो आज भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है, वो राजधानी हुआ करती थी। लेकिन कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, जो युद्ध भूमि है, वो वास्तव में हरियाणा में है। और आज भी कहते हैं कि वहां की जमीन लाल है क्योंकि इतना रक्त वहां पर बहा था, ऐसी कहानी कही जाती है। और प्रमुख विषय कौरव और पांडवों के मध्य हुए युद्ध था। क्योंकि जो ये पांडव थे ये 5 भाई थे। कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, है ना, आपने सुना होगा। तो ये जो 5 भाई थे, इन 5 भाई ये पांडु के पुत्र थे, ठीक है। और धृतराष्ट्र जो कि पांडु के भाई लगते हैं, वो अंधे थे। लेकिन पांडु के जाने के बाद पांडु के पुत्र बहुत छोटे थे, तो वो गद्दी को संभाल रहे थे। मुख्यतः कहानी ये थी धृतराष्ट्र की। और बाद में इन धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, जिसमें दुर्योधन सबसे प्रमुख था। अब क्या हुआ कि जब बड़े होने लगे ये 5 भाई पांडव के, तो ये राज उनको देना था। तो दुर्योधन जो धृतराष्ट्र थे उनके मन में पाप समा गया। उनको लगा कि हमारे पुत्र राजा बनने चाहिए, और दुर्योधन को राजा बनने की आकांक्षा जाहिर हुई। तो पांडवों ने कहा कि भाई हमारे अधिकार को हमको दे दीजिए, कम से कम आधी बंटवारा कर दीजिए। उस पर भी वो शामिल नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि केवल इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला इलाका था वहां दे दीजिए। फिर बाद में उन्होंने 5 गांव मांगे। तो दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे युद्ध के बिना। तो कौरव और पांडवों में मुख्यतः युद्ध, यानी 100 भाई और 5 भाइयों में युद्ध हुआ। और इसमें फिर बड़े बड़े धुरंधर, भीष्म पितामह, और आपने सुना होगा विदुर जैसे लोग इसमें थे। तो खास करके भीष्म पितामह, तो गंगापुत्र भीष्म पितामह और विश्व पितामह कर्ण, ये सारे लोग कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। विश्व पितामह इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो राज सिंहासन के प्रति वफादार थे। तो ये कहानी है जिसको आपने देखा होगा, सुना होगा। तो इसके मध्य ये जो कौरव और पांडवों के मध्य जो युद्ध है, उसके बीच की ये कहानी महाभारत में दिखाई गई है। महाभारत की घटनाओं के समय आर्यों का समस्त भारत में विस्तार हो चुका था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उत्तर और दक्षिण भारत के सभी राजवंशों ने भाग लिया था। ऐसा आता है कि अलग अलग राजाओं ने अपने रुचि के अनुसार अलग अलग लोगों का साथ दिया था। तो उसी क्रम में कृष्ण ने साथ दिया था पांडवों का। और कृष्ण की जो सेना थी, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास पहुंचे थे, तो कृष्ण ने कहा कि एक व्यक्ति हमारी सेना ले ले, एक व्यक्ति हमको ले ले। तो अर्जुन ने उनको ले लिया और उनकी जो चतुरांगिनी सेना थी वो दुर्योधन ने ले लिया था। महाभारत के अनुसार उत्तरी भारत के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भरत वंशीय क्षत्रिय कुल का शासन था, और इसीलिए महाभारत वाली कहानी आती है। इस कुल के राजकुमार पांडव और कौरवों के मध्य राज्याधिकार को लेकर यह युद्ध लड़ा जा रहा था। इसी युद्ध में श्री कृष्ण, जो यदुवंशी नरेश और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया। और कुरुक्षेत्र में इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो गीता का ज्ञान आप देखते हैं, जो गीता की बात जिसको भीष्म पर्व में बताया गया है, उसमें भी 18 अध्याय हैं गीता में भी। और गीता में जो प्रमुख रूप से 3 चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी बात आती है। ज्ञान योग,
ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ज्ञान योग, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कर्म योग और भक्ति योग। यहां पर श्री कृष्ण ने ये 3 रास्ते बताए हैं मोक्ष या मुक्ति के, और अगर आप इसमें से तीनों में से किसी एक को भी पा लेते हैं, या तीनों का संश्लेषण जिसको सिंथेसिस कहते हैं, तीनों को मिला के जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो और बेहतर तरीके से आप जीवन जी पाएंगे। या तो ज्ञान का आसरा लीजिए, ज्ञान का जब आसरा आप लेंगे तो आप फिर कर्म की तरफ बढ़ेंगे, और कर्म की तरफ जब बढ़ेंगे, कर्म का आसरा आप लेंगे तो आपको ज्ञान की भी प्राप्ति धीरे धीरे होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपको पता लगेगा कि भक्ति हो सबसे सर्वोच्च है, और आप शरण में जाके भगवान की मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी चीजें गीता में बताई गई हैं, उस पर विधिवत बात की जा सकती है, पर हम अभी स्टिक टू हिस्ट्री रहेंगे, हम इतिहास के पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है कि गीता का ज्ञान किस महाकाव्य का भाग है, तो महाभारत का। ठीक है, अब इस विजय में जो पांडवों की विजय थी, ज्येष्ठ पांडव राजकुमार युधिष्ठिर राजा बने, और युधिष्ठिर के बाद परीक्षित राजा हुए। तो परीक्षित नगर भी है, ये भी मेरठ जिले में ही आपको पड़ेगा, एक ब्लॉक है परीक्षित। तो राजा परीक्षित की भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी आती है। परीक्षित को ही परीक्षित को श्राप भी लगा था, और इस तरह की कई कहानी आती है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय शासक बने, जिन्हें ऐतिहासिक राजा माना जाता है। अधिकांश विद्वान महाभारत के पात्रों को ऐतिहासिक मानते हैं, और इस तथ्य से सहमत हैं कि महाभारत की घटनाएं और कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध की घटनाएं ऐतिहासिक है। ये हमारे काम की चीज है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे तथ्य, तर्क और ये चीजें आती है कि सारी ऐतिहासिक कहानियां हैं। इनका एक तथ्य है, इनके भाई बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और है भी। हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, ये आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कुरुक्षेत्र, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महाकाव्य में केवल युद्ध की घटनाओं का ये वर्णन नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ में विभिन्न सामाजिक समुदाय और परिस्थितियों का लेखा जोखा भी है। आप ये देख सकते हैं, उसी का वर्णन है ये गीता का ज्ञान जो दिया जा रहा है भगवान के द्वारा अर्जुन को। तो ये सारी चीजें उस समय के जो सामाजिक समुदाय हैं, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय के नैतिक मूल्य, ये सारी चीजें उस महाकाव्य में बताई गई हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में स्पेशली ये टॉपिक मेंशन है, और आपकी किताबों का ये पार्ट है कि जो ये महाभारत है, इसका समालोचनात्मक वर्णन किया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं क्रिटिकल एडिशन, यानी अगर इसका वर्णन करें, इसके प्रोस कॉन्स को या फायदे नुकसान को देखते हुए, तो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वीएस सुक्थांकर के नेतृत्व में एक परियोजना की शुरुआत 1919 ईस्वी में की गई, और इसका उद्देश्य महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना था। यानी महाभारत के बारे में एक क्रिटिकल एनालिसिस करके बताना था कि भाई आप इससे क्या उद्देश्य निकाल पा रहे हैं। इस परियोजना के तहत वीएस सुक्थांकर सहित अन्य विद्वानों ने मिलकर देश के कई भागों में लिपियों में जो महाभारत लिखी गई है, और संस्कृत की जो पांडुलिपि है, उस सबको एकत्रित किया है। पांडुलिपियां जो असली में पाई जाती हैं, जो लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, महाभारत जिस जिस भाषा में जैसे जैसे भी लिखी गई है, सबको एकत्रित किया, और इनको अनेक प्रकार से इसमें भिन्नताएं हैं, पहली तो उन्होंने ये पाया। तो इस कमिटी ने ये देखा, जैसे अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए कि समालोचनात्मक विवरण में क्या होता है, उसमें केवल आप फायदे नहीं बताते हैं, उसकी कमियां या उसके आप दूसरे पक्ष को भी बताते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि महाभारत की कथा को आप ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं कि नहीं, या कितना सत्य के करीब पाते हैं, समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो एक बात आप लिख सकते हैं कि एक तो जो अन्य भाषाओं और लिपियों में महाभारत की चीजें पाई गई हैं, कथाएं पाई गई हैं, उसमें बहुत भिन्नताएं हैं। कहीं कथा को दूसरे तरह से बताया गया है, कहीं दूसरे तरह को बताया गया है। ये इस कमिटी ने भी पाया था। तो विद्वानों ने इन पांडुलिपियों में से उन श्लोकों का चयन किया जो सभी पांडुलिपियों में पाए जाते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या किया कि एब्स्ट्रैक्ट जो कॉमन पार्ट्स हैं, ऐसी चीजें जो बिल्कुल कॉमन हैं, जो हर पांडुलिपि में पाई गई है, उसको निकाला, और उनका प्रकाशन अनेक ग्रंथ और खंडों में किया, जिसकी संख्या 13,000 थी। इस परियोजना को पूर्ण करने में 47 वर्ष की लंबी अवधि का समय लगा। सोचिए कितना बड़ा महाकाव्य, कितना रिसर्च और कितनी तरह के रिसोर्सेस लगे होंगे, तब जाकर ये पाया गया। फिर भी 13,000 ऐसे पन्ने मिले जो हर लिपि, हर भाषा के हिसाब से समान पाए जा रहे थे। यानी उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना ऑथेंटिक है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका समालोचनात्मक संस्करण है, जिसमें आप दोनों चीजों को बैलेंस करके लिखेंगे कि हाँ, भिन्नताएं हैं, पर बहुत सारी एक जैसी कॉमन चीजें भी पाई गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत जो प्रक्रिया संपन्न हुई, इसमें 2 बातें आई। एक, समस्त उपमहाद्वीप मतलब पूरा ये पाकिस्तान वाला इलाका, पूरा भारत, श्रीलंका, ये सब आपको पता ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं,
तो पूरे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानताएं प्राप्त हुई हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही जब रामायण को लेकर भी आप देखेंगे ना, तो कई दक्षिण भारत में अलग अलग तरह के रामायण लिखे गए हैं, उसमें कई सारी कहानियों में फेरबदल है, पर आपको काफी चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन या समान दिखाई पड़ेंगी। इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी चीज, प्राप्त पांडुलिपि से यह भी स्पष्ट हुआ कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद उत्पन्न हो गए थे। हाँ, जो रीजनल थोड़ी सी डिस्पैरिटीज हैं वो देखने को मिली थी, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। मतलब कहीं कहीं ऐसा लगता है कि रीजन के हिसाब से, जैसे आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे, रामायण को ले लीजिए, तो वहां रावण को कहीं कहीं ग्लोरीफाई कर दिया गया है, रावण को महान बताया गया है। तो थोड़ी क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं और वो जाहिर है हो भी सकती हैं, ऐसा पाया गया। अब अगर साहित्यिक स्रोत और इतिहास को लेकर महाभारत की बात करें, तो किसी काल विशेष के सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का बहुत उपयोग है। हमने पढ़ा था ना, फिर मैं रिवाइज करता हूं कि अगर ऐतिहासिक पुनर्स्थापना की बात की जाए तो इसमें दो स्रोत आते हैं, ठीक। एक आता है पुरातात्विक, और एक आता है ऐतिहासिक, साहित्यिक, माफ कीजिए, साहित्यिक, ठीक। यानी एक और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, एक लिटरेरी होते हैं। अब साहित्यिक सोर्सेस में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य आप देख सकते हैं। तो ये जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, इसका उपयोग करते समय इतिहासकारों को कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। किन पहलुओं पे? जैसे ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, क्या एक वर्ग विशेष या पुरोहित द्वारा प्रयोग में लाया गया है, या किस तरह के मोटिव से लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने एक दिन और चर्चा की थी कि सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोतों में समस्या ये रहती है कि इसमें एक चीज होती है कल्पना और भावना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई पत्थर मिल जाए, और या मान लीजिए कोई चट्टान मिल जाए, या कोई लकड़ी का खिलौना मिल जाए जो बहुत साल पुराना है, तो वो कोई कल्पना, या उसमें आप कह सकते हैं कि कोई आप अपने हिसाब से दिमाग लगाकर चीजें नहीं बताएंगे। भाई, जो चीज है जितनी पुरानी है दिख रही है। लेकिन अगर कोई साहित्यिक चीज है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि कवि ने कल्पना में कुछ लिख दिया हो, कवि ने कह दिया हो राजा की प्रशंसा में कि भाई वो देवता पुत्र हैं, वो देवताओं के समान हैं, है ना, या मान लीजिए कोई भावना उनके प्रति अच्छी है या बुरी है, उस हिसाब से कल्पना करके लिख दिया हो। तो और किस भाषा में लिखा गया है, ऐसी भाषा तो नहीं है जो केवल पुरोहित इस्तेमाल करते थे, आम जनता समझती नहीं थी और कुछ भी लिख दिया गया है। तो ये इतिहासकारों को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि कैसे आप किसी साहित्यिक स्रोत का वर्णन करते हैं। दूसरा, इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी विचार करते हैं। क्या ग्रंथ में अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े या उच्चारित किए जाने वाले मंत्र हैं जिन्हें जन सामान्य पढ़ और सुन सकता है। इसके अलावा इतिहासकार को माध्यम ग्रंथ के रचनाकार के दृष्टिकोण पर विचार करना पड़ता है कि रचनाकार ने किस दृष्टिकोण से अपने विचार, बहुत महत्वपूर्ण, जो रचनाकार है उसने किस भाषा का प्रयोग किया है, रचनाकार ने किस दृष्टिकोण से, इसी की मैं चर्चा कर रहा था। क्या रचनाकार उस राजा का राजकवि है जो केवल उसकी प्रशंसा करने के दृष्टिकोण से लिख रहा है? क्या रचनाकार उस समय का कोई विद्रोही है जो केवल उसके खिलाफ बोलने के लिए कर रहा है? क्या रचनाकार सच में ऐसी रचना कर रहा है कि आगे लोग इसे इतिहास के रूप में देख सके? यानी कई पहलुओं पर इतिहासकारों को विचार करना पड़ता है। ये अलग से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि जब साहित्यिक स्रोतों का वर्णन किया जाता है तो इतिहासकार किन किन चीजों का ध्यान में रखकर उसका वर्णन करते हैं। तो आप ये पॉइंट्स वहां नोट कर सकते हैं, ये आपके पार्ट है सिलेबस का। अच्छा, इतिहासकार किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ग्रंथ के रचना काल और उसकी रचना भूमि का विश्लेषण करते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करते समय इतिहासकार किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, या इतिहासकार को उन बिंदुओं की चर्चा कीजिए जब वो ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते समय उसको ध्यान में रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इतिहासकारों को महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ का समकालीन सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग करते समय सभी विषयों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है कि बताइए, इतिहासकारों को महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ का समकालीन सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग करते हुए किन विषयों का ध्यान रखना पड़ता होगा? तो जिन विषयों की चर्चा मैंने अभी आपसे की, इन विषयों का ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा,
अब भाषा और विषय वस्तु की अगर बात करें, लैंग्वेज एंड कंटेंट, खास करके इन दो महाकाव्यों को लेकर, तो भी बहुत, अभी हमने भी चर्चा की कि जब ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंटेंट उसका कैसा है। तो हमने कंटेंट में चर्चा की कि वो धार्मिक भी हो सकता है, वो सामाजिक भी हो सकता है, वो हो सकता है आर्थिक दृष्टिकोण की बात करता हो सकता है कि युद्ध की बात करता हो, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महाभारत को मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किंतु इस ग्रंथ के प्रयुक्त संस्कृत भाषा वेद और प्रशस्तियों की भांति कठिन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इतना फेमस है। और इसीलिए महाभारत और रामायण से ज्यादा और फेमस रामचरितमानस हो गया। मैंने अभी चर्चा की थोड़ी देर पहले कि रामचरितमानस तो और अवधी भाषा में और आसान था, इसलिए और ज्यादा घर घर तक पहुंचा। आप देखिए सुंदरकांड का पाठ हर घर में होता है, आपके यहां भी होता होगा। तो ये जितना, ये जो भाषा है संस्कृत की, विशेष करके ये वेदों जितनी जटिल नहीं है, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। काफी लोग इसे समझ रहे होंगे। महाभारत की विषय वस्तु का विभाजन दो तरह से है। एक आख्यान, ठीक है, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह केवल होता ना कि जिस चीज का आप नैरेट कर दीजिए, नैरेशन एक तरह से कह सकते हैं। और उपदेशात्मक, यानी इसमें आप क्या करते हैं, इसमें कुछ उपदेश देने का प्रयास करते हैं, इसमें कुछ सीख देने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें आप, जैसे जो आख्यान है, युद्ध वर्णन, अगर महाभारत के युद्ध वर्णन की बात की जाए कि युद्ध कैसे कैसे, कौन तीर चला रहा है, कौन निशान मार रहा है, कौन किसको मार रहा है, वो पूरा आख्यान है। लेकिन अगर मैं गीता की बात करूं इसमें खास करके, तो जो गीता वाला पार्ट है वो क्या है, वो उपदेशात्मक है, दर्शन वाला है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। उसमें यह बताने का प्रयास किया गया है ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, इंसान की ड्यूटीज बताई गई हैं। बेहद खूबसूरत नॉलेज है। इसको आप धर्म से अलग जो हट के भी मोरालिटी के हिसाब से, या आप कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को किस तरह दैनिक जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में बहुत विशेष चर्चा की गई है। और ये बड़े दुख की बात है, देखिए कि आज के जमाने में आप जैसे स्टूडेंट सब लोग पढ़ रहे हैं और हमारे पास भगवत गीता का ज्ञान है, फिर भी हम डिप्रेस हो जाते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम सुसाइड करने की बात करते हैं रिजल्ट के बाद। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अपने जड़ वाले जो ग्रंथ हैं, हमारे जो मोरल पॉइंट्स हैं, जो मोरालिटी के इतने बड़ी नॉलेज हमारे पास, उसको हम छू ही नहीं रहे, उसको हम देख ही नहीं रहे, उसको पढ़ ही नहीं रहे। तो एक बार जरा सा मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर इस गीता के ज्ञान को भी समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको काफी चीजें, इनर स्ट्रेंथ का पता चलेगा, आपको असली ताकत का पता चलेगा। तो ये उपदेशात्मक पार्ट इस महाकाव्य का हिस्सा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। आख्यान के अंतर्गत कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक के अंतर्गत सामाजिक आचार विचार के मानदंड आते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी उपदेशात्मक जो है, ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी किस तरह से इंसान को बिहेव करना चाहिए अलग अलग परिस्थितियों में, वो उपदेशात्मक में है और बाकी आख्यान में है। अब देखिए ये बड़ा कॉमन है, ये कई महाकाव्यों में आता है या कई साहित्यिक स्रोतों में आपको ये दो चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक चीज दिखाई पड़ेगी कि उसको नैरेट किया जा रहा है कि क्या क्या हुआ एक्चुअली, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और एक में हमेशा, जैसे आपने बचपन में भी देखा होगा ना कि एक कहानी बताई जाती थी राम और श्याम की, या गीत, या खरगोश और कछुए की, कि खरगोश बहुत तेज दौड़ गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन बाद में वो जीता। लास्ट में नैतिक शिक्षा क्या दी जाएगी कि धीरे या तेज चलना जरूरी नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है। ये जो लास्ट में बताया गया वो क्या हुआ, उपदेशात्मक हुआ, और जो पूरी कहानी बताई गई वो आख्यान हुई। तो विषय वस्तु का यह विभाजन पूर्णतः एकाकी नहीं कहा जा सकता। महाभारत के उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और आख्यान कहानियों में भी उपदेश छिपे होते हैं। ये बात ठीक है कि कहानी बताते बताते भी आपको उपदेश मिल जाएगा, और उपदेश की बात करते करते भी कहानी आ जाएगी। इस संदर्भ में सभी इतिहासकारों का मानना है, या ज्यादातर, कि महाभारत एक नाटकीय कथानक था जिसमें कालांतर में उपदेशात्मक अंशों को जोड़ दिया गया। यह बहुत बार कहा जाता है, यह कहा जाता है कि भाई एक कहानी थी महाभारत और उसमें बाद में कुछ उपदेशों को ऐड कर दिया गया, कुछ मोरल स्टोरीज को ऐड कर दिया गया ताकि लोग उससे कुछ सीख ले सकें, जैसे गीता जैसे चीजों को ऐड कर दिया गया। ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं, ध्यान रखिए, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, इतिहास के हिसाब से इतिहासकारों ने ऐसा कहा। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि भाषा और विषय वस्तु में क्या आपको ऐड करनी है चीजें। तो भाषा कैसी रही, भाषा उसकी रही संस्कृत, और विषय वस्तु क्या रहा, यानी कंटेंट क्या रहा, दो तरीके का रहा, एक आख्यान और एक उपदेशात्मक। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। महाभारत में भाषा संस्कृत रही, हाँ, पर उतनी जटिल नहीं रही जितने वेदों की है, या अलग
चीजों की है, लेकिन विषय वस्तु, या जैसे आप कह सकते हैं कि वेद की रही थी, वेद में इतने क्लिष्ट भाषा लिखा हुआ है, उपनिषदों में इतनी क्लिष्ट संस्कृत लिखी हुई है कि सभी नहीं समझ सकते आम लोग, लेकिन ऐसा महाभारत में नहीं है। और विषय वस्तु आख्यान है, कुछ चीजें बताई गई हैं और कुछ उपदेश दी गई हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगर रचनाकार और काल की बात करें तो रचनाकार की चर्चा तो मैंने की ही थी वेदव्यास की। महाभारत के रचनाकार और रचना काल के बारे में विद्वानों में मतभेद है। हिंदू मान्यता और पौराणिक संदर्भ के अनुसार वेद व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया था। देखिए, ये होता है कि वेद व्यास ने श्री गणेश से कहा कि आप इस ग्रंथ को लिखिए। कुछ लोग कहते हैं कि वेद व्यास ने इसका संकलन किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो खास करके मजूमदार ने ये कहा कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास ये युद्ध किया गया था, उस समय लिखा गया होगा। तो कई बातें इसमें आई हैं। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत की रचना न तो एक काल में की गई, न ही किसी एक रचनाकार के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आधुनिक इतिहासकार वो ये कहते हैं कि नहीं, महाभारत एक समय नहीं लिखा गया है, इसको कभी क्रम में जोड़ा गया। जैसे पहले उसमें 8000 श्लोक थे, बाद में 24000 हुए और ऐड करते चले गए, ऐसा भी माना गया है। जैसा कि पूर्व, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए और वेद व्यास ऑप्शन हो तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो उल्लिखित किया गया ग्रंथ में 8000 श्लोक थे और लास्ट में इसको बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक श्लोक हो गया। तो इतनी विशाल संख्या में श्लोकों की रचना कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इतिहासकारों का भी मानना है कि इस ग्रंथ की रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे और किसी भी प्रकार किसी एक व्यक्ति का जीवन काल इतना हो नहीं सकता। और इतिहासकारों का भी मानना है कि संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिन्हें सूत नाम से जाना जाता है। सूत का बड़ा महत्व आता है, सूत की बहुत कथा आती है भागवत में भी, तो ऐसा भी माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से वेद व्यास को इसको मुख्य प्रमुखता दी गई है। अब ये सूत लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रण क्षेत्र में जाते थे और कविता के माध्यम से इन वीर गाथाओं का बखान करते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ये सूत का काम ही होता था कि राजा के साथ युद्ध में जाएंगे और जो राजा करेंगे उनका बखान करेंगे। संतों द्वारा गाई जाने वाली मौखिक रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा पर परंपरा पर एकाधिकार करके इसे लिखना प्रारंभ कर दिया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि फिर ब्राह्मणों ने इसे अपने अंदर ले लिया और उन्होंने इसको अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। अब काल की बात करें तो यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, ठीक है, पांचाल नरेश की पुत्री आपको पता है द्रौपदी, तो कुरु और पांचाल जो है ये भारत के कथानक केंद्र के बिंदु हैं और सरदारी से राजतंत्रों के रूप में विकसित हो रहे थे। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत की रचना दीर्घ काल तक चलती रही और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य ये रचना की गई। अभी हमने जस्ट पहले ही चर्चा की थी जब हम 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक का चैप्टर, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, और उसके बाद ही हमने इसकी चर्चा शुरू की, क्योंकि इसी मध्य माना जाता है कि महाभारत का पूरा रचना शुरू हुआ, खत्म हुआ। यह वह काल था जब आराध्य देव के रूप में भगवान विष्णु के महत्व में वृद्धि हो रही थी, यानी वैष्णविज्म जो है, वैष्णविज्म बढ़ रहा था। आगे चर्चा करेंगे हम 4th चैप्टर में। और महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जा रहा था, ये भी ठीक बात है। तो जैसे जैसे वैष्णविज्म आगे बढ़ रहा था, वैष्णव धर्म आगे बढ़ रहा था, तो उनके अवतार श्री कृष्ण को माना जा रहा था और उनके बारे में ज्यादा चर्चाएं हो रही थी और महाभारत में उनको ऐड किया गया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 से 400 ईस्वी के काल में महाभारत में मनुस्मृति से मिलते जुलते बड़े बड़े उपदेश प्रकरणों को जोड़ दिया गया और यह ग्रंथ 1 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ बन गया। बहुत खास बात यहाँ बताई गई है कि इसमें क्या किया गया कि मनुस्मृति आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक तरह की कह सकते हैं कानून पुस्तक, धर्म की कानून कह लीजिए, है ना। कई बार मनुस्मृति का नाम होता है कि व्यक्ति को कैसा बिहेव करना है, क्या उसके नियम कानून है, सारी चीजें बताई गई हैं। तो कई चीजें जो है वो वहां से भी ऐड करके महाभारत में डाली गई हैं, ऐसा भी इतिहासकारों ने माना है। और अगर आपसे फ्यूरी पूछा जाए कि एक काल का वर्णन कीजिए तो आप 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक कह सकते हैं कि इस बीच में इसकी रचना चल रही थी। अब यह भी एक आपके एनसीईआरटी और आपकी किताबों का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, यानी कैसे आप इस पूरे महाकाव्य को एक गतिशील ग्रंथ या एक डायनामिक टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिज्म का मतलब क्या होता है? जो अपने साथ साथ काल खंड के साथ, समय के साथ, परिस्थिति के साथ नई नई चीजों को समाहित करता जाए, जो हर पहलू को टच करे, जो समाज के हर वर्ग के काम का हो। ये सारी चीजें क्या होती हैं? गतिशीलता या डायनेमिज्म का उदाहरण है और परफेक्ट ग्रंथ है महाभारत इस मामले में। और खास करके उसमें से गीता उठा लीजिए तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ समाप्त नहीं हो गया। अच्छा, भाषा में भी गतिशीलता है इसके। अभी हमने चर्चा की है कि जैसे वेदों की जो भाषा वही संस्कृत है, पर वो अत्यंत क्लिष्ट है, लेकिन यहां पर क्या है और साधारण संस्कृत की बात की गई है। अनेक शताब्दियों में इसके अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। जाहिर सी बात है, हिंदी में भी चर्चा की गई है इसकी, फारसी में भी अनुवाद हुआ है। कोई भाषा ऐसा नहीं है, शायद ही कोई भाषा जिसमें इसका अनुवाद नहीं है।
महाभारत के प्रमुख कथानक अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई हैं, कई बार लोगों ने खुद से इसकी व्याख्या की है। समसामयिक बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण किया है जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, कैसे महाभारत को प्रशासनिक विषयों के लिए यूज किया जा सकता है, कैसे महाभारत को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से यूज किया जा सकता है, कैसे शोषण के विरुद्ध, जैसे वहां पर जो द्रौपदी की पूरा प्रकरण है उस शोषण के विरुद्ध, महिलाओं के प्रति शोषण के विरुद्ध किया जा सकता है। अलग अलग पार्ट, अलग अलग टाइटल्स या अलग अलग हेतु के द्वारा महाभारत को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया है और वो बड़ा सटीक भी बैठता है, इसलिए इसको गतिशील या डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कहा जाता है दुनिया की कोई भी समस्या आप गीता में ढूंढ लीजिए उसका समाधान, ऐसा कहा जाता है। तो इतना चैलेंज के साथ कैसे कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस तरह की व्याख्या उसमें की गई है। तो ये गतिशीलता महाभारत में दिखाई पड़ती है। महाभारत उपमहाद्वीप का एक प्रमुख प्राचीन महाकाव्य है जिसका भारतीय जनजीवन पर गहरा प्रभाव वर्तमान में भी परिलक्षित होता है। इस महाकाव्य में तत्कालीन जनजीवन का अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है कि उस समय जनजीवन कैसा था। इस महाकाव्य के महत्व को अगर देखें तो सुप्रसिद्ध इतिहास मॉरिस विंटरविट्ज ने कहा है कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित है, यह हमें भारतीय जनसामान्य की आत्मा का अगाध गहराई तक दिग्दर्शन कराता है। यानी भारतीय समाज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आत्मा मतलब जो सबसे प्रमुख बातें, उसका दर्शन हमें यहां हो जाता है। तो अब देखिए, आपको पढ़ना है आंसर करने के मोटिव से कि आप कैसे अच्छे आंसर्स लिख सकें। तो जैसे आप ये बड़े आसानी से कह सकते हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बताइए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, तो उसकी आप चर्चा करेंगे भाषा पर, कि इसकी जो भाषा है वो अत्यंत सहज बनाई गई जिससे सभी इसको पढ़ सकें। ठीक है, इसके बाद अनुवाद पर, इसको कई भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है जिससे सभी देश के लोग देख सकें, पढ़ सकें। उसके बाद इसके जो विषय वस्तु है, इसका विषय वस्तु इसको और डायनामिक बनाता है क्योंकि उसमें व्याख्यान भी है, आख्यान भी है, उसमें उपदेश भी है, उसमें सभी वर्ग पहलुओं को छूने की शक्ति है, उसमें नई नई चीजें आ सकती हैं, उसमें पूरा क्या है, एक तरह से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी चीजों का दर्शन इस पूरे महाकाव्य में हो जाता है। इसलिए क्या है, ये एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का प्रमुख विषय कौरव और पांडवों के मध्य संघर्ष की कथा है। कौरव और पांडवों का संघर्ष धर्म और अधर्म का संघर्ष था और कौरव जो थे वो अधर्म के प्रतीक थे। इस संघर्ष में पांडवों की कौरव पर विजय वास्तव में धर्म पर अधर्म का विजय है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी जो नैतिक पुट है वो दिखाया गया है और सामाजिक शिष्टाचार का आदर्श भी स्वरूप परिलक्षित होता है। बिल्कुल ठीक बात है, सामाजिक शिष्टाचार कैसा होना चाहिए ये बहुत बार बताया गया है और जो क्या सामाजिक शिष्टाचार नहीं है इस पर भी पूरा कटाक्ष किया गया है। जैसे द्रौपदी का अपमान किया गया तो ये माना गया कि सामाजिक शिष्टाचार का भाग नहीं है और उसके वजह से पूरा एक तरह से महाभारत जैसी चीज हो गई, युद्ध हो गया। किसी का अधिकार न देना ये सामाजिक शिष्टाचार के खिलाफ है, उसके लिए युद्ध करना अपने कर्तव्य के लिए जरूरी है। और बाकी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक हर तरह का शिष्टाचार कैसा होना चाहिए ये तो भगवत गीता में सब बता दिया गया है। तो इसलिए ये सारी चीजों का पुट इस महाभारत में है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण होता है और ये गतिशील ग्रंथ है। महाभारत में निम्नलिखित अवतरण से धर्मपुत्र युधिष्ठिर के सामाजिक शिष्टाचार का सजीव देखने को मिलता है। इनको तो धर्म का प्रतीक ही माना जाने लगा युधिष्ठिर को, इन्होंने इतने अच्छे शासन चला और इतने अच्छे मानदंड स्थापित किए। इसमें संजय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मण और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूं, मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूं, कुरुवंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूं। देखिए, जो धृतराष्ट्र जिन्होंने युद्ध कराया, जो उनके अगेंस्ट थे, उसको भी वो प्रणाम करते हैं, सबके प्रति अभिवादन करते हैं। एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट डाला गया है, इससे आप समझिए कि जो नैतिक शिष्टाचार सिखाने की बात थी वो महाभारत में कितनी है। अब देखिए, ये चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो मैं डाल सकता था, जिससे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि किस तरह की चीजें इसमें डाली गई हैं जो नैतिकता की बात पढ़ाती हैं, बट आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि इस तरह से नैतिक चीजें बताने का प्रयास इसमें किया गया है। तो महाभारत के इस अवतरण से स्पष्ट होता है कि प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाज और संस्कृति को जीवन की मूल्य मान्यताओं की ओर आकर्षित करना था, समझाना था कि जीवन के मूल्य उद्देश्य क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनकी ध्यान हमें विशेष रूप से रखना चाहिए, सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अब आता है बंधुता और विवाह, जो आपके चैप्टर के नाम में भी शामिल है कि बंधुत्व। तो बंधुता और विवाह क्या है, आपके एनसीईआरटी में छोटे पार्ट्स में लिखा हुआ है, विवाह के नियम, इस तरह की चीजें, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है परिवार की, और ये किसका भाग होता है, समाज का।
और विवाह जैसी चीजें क्या होती हैं, सामाजिक नियमों के अंतर्गत आती हैं। हालांकि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो इन नियमों के लिए अपना उपदेश या अपने आज्ञा को देते हुए दिखाई पड़ते हैं। मनुस्मृति में काफी चीजें आती हैं। तो परिवार समाज का प्रमुख आधार होता है। समानतः सभी परिवारों का स्वरूप एक जैसा नहीं होता। सदस्यों की संख्या और उनके आपस के जो रिश्ते हैं इसमें भिन्नताएं होती हैं। और एक विशाल समूह का हिस्सा होता है परिवार, जिसे संबंधी कहा जाता है। ठीक है ना, तो बंधुत्व जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, पारिवारिक रिश्तों में नैसर्गिक और रक्त से संबंधित माना जाता है। अब उस समय की स्थिति देखते हैं जो महत्वपूर्ण थी। अब उस समय इस पारिवारिक पूरे संबंध में या पूरे बंधुत्व में या पूरे इस आप कह सकते हैं सामाजिक पैटर्न में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखी जा रही थी, पितृवंशी व्यवस्था, पैट्रिलिनियल सिस्टम। इसका मतलब क्या, पैट्रियार्कल भी कहते हैं कई बार इसको, पितृसत्तात्मक। इसका मतलब सिर्फ सीधा सीधा ये होता है कि जो पुरुष है उनकी सत्ता रहेगी और पुरुष का जो पुत्र होगा फिर आगे चीजों को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, तो पितृवंशिक व्यवस्था का अभिप्राय जिसमें वंश परंपरा पिता के पुत्र और फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, और जो माता से जुड़ी होती है वो मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे पिता का लड़का पुत्र, पुत्र का पौत्र, पौत्र का प्रपौत्र, ऐसा ना जो लड़कों से लड़कों होते चले जा रहे हैं। और एक होता है माँ, माँ की माता माँ, ऐसे एक माँ वाला चलता है जिसको मातृवंशिका कहते हैं। तो अब जिस कालखंड की हम चर्चा कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में पितृवंशिका व्यवस्था प्रचलित थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये पैट्रियार्कल चलता था। बहुत कम ऐसा कालखंड देखा गया है जब मातृवंशिका की बात आई है। वैदिक परंपराओं में समानता की बात जरूर की गई है, लेकिन ज्यादा तक पितृवंश व्यवस्था ही चलती थी। इस काल में परिवार समाज का मुख्य आधार होता था और समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली चलती थी। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। एक यानी इस कालखंड में कैसी व्यवस्था थी, तो पितृवंशिका। ठीक, परिवार की अगर बात की जाए तो किस तरह का, संयुक्त परिवार। ठीक, ये दो चीजें आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हर हेडिंग में हम एक आध पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। इसमें पितृवंशिका या पितृवंशिक व्यवस्था और संयुक्त परिवार की चीज देखी जा रही थी। सामाजिक स्थिति की बात करें तो इसमें माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री सभी शामिल होते थे। जाहिर सी बात है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था और जाहिर सी बात है वो पुरुष होता था, पितृवंशीय था, और जिसे गृहपति अथवा कुलपति कहा जाता है। भारत में लगभग आज भी ये परंपरा शामिल है। हालांकि सरकार ने इसमें बहुत प्रयास किए हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार का नियम है कि जो घर का राशन कार्ड होगा उसमें मुखिया का नाम स्त्री का लिखा होगा, लेकिन सामाजिक स्थिति जो रियलिटी में होती है वो कहीं कुछ और होती है, हम जानते हैं। और परिवार के भरण पोषण के लिए वो उत्तरदायी होता था। परिवार का मुखिया होने के नाते वह परिवार की समस्त संपत्ति का स्वामी होता था। तो इसमें कहीं कोई दान है, गृहपति, ये ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त परिवार और उस परिवार का यहां एक लिख लेते हैं, सामाजिक व्यवस्था। और ये सामाजिक व्यवस्था कब से कब की बात की जा रही है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण एक यूनिट होता था परिवार। इस परिवार का जो हेड होता था उसे हम क्या कहते हैं, अच्छा ये परिवार किस तरह का होता था, संयुक्त। ठीक है, दूसरा इसमें जो सिस्टम होता था वो क्या होता था, पितृवंशीय। ठीक, और इस संयुक्त परिवार का जो हेड होता था, मुखिया, गृहपति। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए, कुलपति भी उसे कहते थे। अच्छा, इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। मैं वही चर्चा कर रहा था, पैट्रियार्कल यानी पिता ही हेड होता था। तो समानता पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा ज्यादा होती थी, इसीलिए पुत्र के लिए यज्ञ भी कराया जाता था। पुत्रेष्ठ यज्ञ भी कहा जाता है कि पुत्र हमको प्राप्त हो, और इसके लिए कई प्रार्थना और अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ कराए जाते थे। और विचाराधीन काल, जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सी काल, 600 ईस्वी पूर्व से 600 AD तक, अधिकांश राजा परिवार में पितृवंशिक व्यवस्था का अनुसरण किया गया। आप देख लीजिए, राजघराने में भी देख लीजिए ना, अगर आप मौर्य वंश देख लीजिए तो भी पुत्र ही उसके राजा बने हैं। इसके अलावा गुप्त वंश देख लीजिए, कोई वंश देख लीजिए, उसमें कोई महिला तो शासक हुई नहीं है ना। बाद में अगर आप आगे चलते चले जाएंगे, बीच में छोटे मोटे छोड़ दीजिए, तो आगे चलते चले जाएंगे तो आपको फिर दिखाई, दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान कहीं दिखाई पड़ेगी, वो भी एक फिर चली गई। तो राज परिवारों में इस व्यवस्था के अंतर्गत पिता की मृत्यु के उपरांत राज सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता था। लेकिन कई बार क्या हुआ है, इसके लिए संघर्ष हुआ है, युद्ध हुआ है।
अब लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशी व्यवस्था का प्रचलन केवल राज परिवार में ही नहीं, सभी ब्राह्मण परिवार और संपन्न परिवारों में शामिल हो गया। तो यह सामाजिक पृष्ठभूमि बताई जा रही है। यहां एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि पितृवंशिक व्यवस्था में कुछ भिन्नताएं थी। जैसे कभी कभी पुत्र के न होने पर भाई उत्तराधिकारी हो जाता था, कभी कभी बंधु बांधव भी सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। अब रावण को देख लीजिए, रावण जब चला गया तो कोई नहीं बचा। एक कहा था ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण कर दिया न बाती, तो उसके भाई विभीषण ने राजकाम संभाला था। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ये तो था सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था। अब आते हैं वैवाहिक नियम पर, यह भी समाज का ही पार्ट था। तो इस काल में अब ये आपके ना ये हिस्ट्री का पार्ट तो ये सामाजिक विज्ञान जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे होंगे 12th क्लास के विद्यार्थी, उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। विवाह के मैंने कुछ प्रकारों के बीच में चर्चा कर दी है। तो उस समय जो विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता था और पुत्र प्राप्ति, यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए विवाह आवश्यक था। कहा जाता ना, जोड़े में ही कोई अनुष्ठान या पूजा होगा। तो 2 पद्धतियां थी, एक अंतर्विवाह और एक बहिर्विवाह। तो अंतर्विवाह यह था कि अपने ही कुल गोत्र में विवाह करना है, अपने ही कुल जाति में करना है, और बहिर्विवाह यानी उससे अलग हटकर करना है। आज भी होता है ना इंटरकास्ट मैरिज, इंट्राकास्ट। अंतर्विवाह के अंतर्गत वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। एक समूह, एक गोत्र, कुल या एक जाति या फिर एक स्थान पर रहने वाले लोगों में होता था। तो देखिए, अभी भी आज भी आप देखेंगे एक गोत्र में तो विवाह नहीं होता है, मतलब गोत्र सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा हेरिडिटी इवोल्यूशन का भी नियम लगाया जाता है कि एक गोत्र का विवाह नहीं होगा, लेकिन हाँ, जाति समूह एक होना चाहिए। तो ये अंतर्विवाह होते थे। और अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता था। समाज में इस विवाह पद्धति को अधिक अच्छा माना जाता था। तो अपने गोत्र से अलग दूसरे गोत्र में विवाह करना इंपॉर्टेंट था। हाँ, लेकिन धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो प्रथम 4 विवाह उस 8 में श्रेष्ठ है, बाकी निकृष्ट है। आइए देखते हैं। एक होता था ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह क्या है? तो ब्रह्म विवाह को विवाह का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति में इस विवाह के विषय में लिखा गया है कि कन्या का पिता सावधानी पूर्वक वेदक यानी वेद और सच्चरित और श्रुतिवान वर का चयन करे, यानी अच्छे वर का चयन करे, उसे अपने घर में बुलाता है और अपनी पुत्री को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके कन्यादान देता है। यह माना गया है ब्रह्म विवाह। ये एक तरह से अरेंज मैरिज वाली कहानी है। खूब बढ़िया लड़के को चुनो, ठीक है, कोई बढ़िया 2-4 लाख की सैलरी हो, गाड़ी वाड़ी हो, सरकारी नौकरी हो, उसे बुलाओ और वेदों के अनुसार उसका कन्यादान वान करके विदाई करो। दूसरा दैव विवाह। अब दैव विवाह में क्या होता है कि दैव विवाह के संदर्भ में मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ के समय यज्ञ को उचित प्रकार से कराने वाले पुरोहित को अलंकार यानी कि आभूषण देके सुसज्जित करके जब कन्यादान किया जाता है, उसे दैव विवाह कहा जाता है। यानी कोई यज्ञ होगा, उसमें जो पुरोहित उस यज्ञ को संपन्न कराएगा, उसको आप कन्यादान कर दीजिए। आर्थ विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले एक जोड़ा बैल और गाय देता था। यह विवाह पुरोहित या ऋषि परिवारों में प्रचलित था। यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रजापत्य विवाह या प्रजापत्य विवाह इसे कहा जाता है। इस विवाह में पिता यह कहकर कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो, अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता है। ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। यह एक तरह से ब्रह्म विवाह से मिलता जुलता विवाह था। भी अरेंज टाइप का ही मैटर था। अब असुर विवाह में आ जाइए। अब यहां से डाउन होगा तो इसमें कहा गया कि जब विवाह के इच्छुक व्यक्ति कन्या के माता पिता या कन्या को धन देकर कन्या से विवाह करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लगा कि अच्छा ये तो लड़की मुझे पसंद है, तो चलो कन्या के माता पिता को पैसा देते हैं और बोलते हैं कि विवाह कर दो। एक तरह से खरीदने वाली बात हो गई। ये असुर विवाह कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में ये है कि एक तरह से ये प्रेम विवाह की बात करता है कि माता पिता के इच्छा की बहुत हमें वो नहीं है और हमें जो प्रेम की इच्छा हुई है, कन्या और वर आपस में समझौता कर लिया है, तो ये विवाह कर लेना है और माता पिता की इच्छा और परामर्श का कोई महत्व नहीं है, तो ये गांधर्व विवाह माना गया है। और अंत में आता है राक्षस विवाह। तो बलपूर्वक कन्या को हरण कर लिया, किडनैप कर लिया, ले जाकर उसको विवाह कर लिया, तो ये राक्षस विवाह कहलाता है। और एक आता है पैशाच विवाह। सबसे निम्न वर्ग का विवाह माना गया है। जब किसी कन्या के अनुमति के बिना वो निद्रा में या किसी में हो तो ऐसे संबंध बन जाए और फिर विवाह कर ले, तो इसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो ये सबसे निम्न स्तर का विवाह है। ये 8 तरह के विवाह के प्रकार बताए गए हैं। ये समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है, इतिहास में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर गोत्र वाली बात आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसकी भी चर्चा किताब में की गई है कि गोत्र कितना महत्वपूर्ण होता था। तो 1000 ईसा पूर्व के बाद एक ब्राह्मणीय पद्धति प्रचलन में आई और वो आई गोत्र की पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तियों विशेषतः ब्राह्मणों को विभिन्न गोत्र में बांट दिया गया और प्रत्येक गोत्र का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सभी व्यक्तियों को उस ऋषि विशेष का वंशज माना जाता था। ठीक है ना, जैसे सांडिल्य हैं, अगस्त्य हैं, गर्ग हैं, गौतम हैं, इस तरह के जो ऋषि थे, उन ऋषियों का अलग आज भी हर व्यक्ति अपना एक गोत्र बताता है, तो किसी न किसी ऋषि का वो गोत्र होता है। इस गोत्र पद्धति के लिए 2 नियम थे।
विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता का गोत्र नहीं अपितु पति के गोत्र का माना जाता था, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही विवाह हो जाएगा जो स्त्री रहेगी वो पति के गोत्र के अनुसार हो जाएगी। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध कायम नहीं कर सकते थे, और इसका साइंटिफिक रीजन भी बताया गया कि जैसे एक ही गोत्र एक ही ब्रीड के दो जो पौधे होते हैं वो फिर आगे नहीं बढ़ते, इस तरह की बात की जाती है। समाज में इन नियमों का समानता अनुसरण किया जाता था और सभी स्थानों पर भी सभी व्यक्ति द्वारा विवाह के संदर्भ में इन नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता था। ऐसा भी नहीं था कि इसको सभी माने, लेकिन काफी लोग मानते थे, आज भी ये चलता है। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से और दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य पश्चिम भारत और जो दक्षिण भारत है इसके कुछ भाग में शासन करने वाले सातवाहन शासक, ये सातवाहन शासक भी उसी बीच के थे, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश जो आया था, ठीक है, गौतमी चर्चा की आपने सुना होगा, गौतमी। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इनकी पत्नियां अपने पति का गोत्र न अपनाकर अपने पिता के गोत्र से रहती थी। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, अभी मैंने आपको बताया, राजा वाशदी पुत्र समी श्री पुलमाई, यानी यहां पर आपको एक तरह मातृवंशीय वाला दिखाई पड़ रहा था केवल गोत्र के मामले में, कि यहां महिलाएं पिता के गोत्र के साथ बल्कि पति के गोत्र के साथ नहीं अपनाती थी, ऐसा भी देखा गया। अब माता की महत्ता की बात की जाए तो जैसे महाभारत काल में ही देख लीजिए कि माता को यह दिखाया गया है कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इनकी राय ली जा रही है, बहुत इनको महत्व दिया जा रहा है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा शासन में महत्व नहीं दिया गया। उनको एक आप कह सकते हैं कि ऑनररी पोस्ट दिया गया, एक सम्मान का पद तो दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था। तो माता को पर्याप्त महत्ता प्राप्त थी। सातवाहन शासकों के उपयुक्त उदाहरण में राजाओं के नाम के साथ उनकी माताओं का नाम आता है और इससे पता चलता है कि माताओं की महत्ता थी। उस समय माताओं को राजमाता भी कहा जाता था। जैसे आपने बाहुबली देखी है ना, राजमाता शिवगामी देवी मेरा वचन ये शासन, ऐसा वाला, तो राजमाता कहकर बुलाया जाता था, ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जो जाति वाला, आपके चैप्टर के नाम में ही शामिल है कि जाति व्यवस्था की क्या स्थिति थी। अब देखिए बड़ा हमेशा से कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, हमेशा से ये बहुत ज्यादा विवाद का इशू रहा है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि हम ऐतिहासिक पक्ष से देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक या आध्यात्मिक पक्ष से नहीं देख रहे हैं। तो क्या किया गया, इसकी चर्चा कई जगह आई कि पूरे समाज को 4 वर्णों में, जो वर्ण विभाजन वाली व्यवस्था आई, उसमें बांटा गया। और वो वर्ण कौन से आए? 4 वर्ण, ठीक है। तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब देखिए जब शुरू में ये कंसेप्ट आया तो ये पूर्णतः जन्म आधारित था, ठीक है, माफ करिए, कर्म आधारित था, पूर्णतः कर्म आधारित। यानी जैसा कर्म आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप पठन पाठन शिक्षा का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। अगर आप युद्ध में रुचि रखने वाले, आप जैसे आपने घर में ही देखे 3-4 बच्चे हैं, वो 4 प्रवृत्ति के होते हैं। एक होता है जिसको पठन पाठन से मतलब है, पढ़ाई लिखाई करेगा, समझाएगा, ठीक है। एक आपको दिखाएगा हमेशा जोश में उत्प्रोत, किसको मार दूं, किसको उलाट दूं, मैं शासन करूंगा। एक दिखाई पड़ेगा कि उसे इस सबसे मतलब नहीं है, मतलब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं दिमाग लगा के बिजनेस करूंगा। और एक क्या कहेगा, तुम सब भाड़ में जाओ, मैं सुबह मंडी जाऊंगा, 10 बोरे ढोऊंगा, 100 रुपए लेके आऊंगा मजदूरी करके, इतना काम है मेरा। तो इसी हिसाब से 4 समाज में, ये परिवार में नहीं, समाज में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग जिसमें रुचि रखते तो ब्राह्मण हुए, फिर उनका ब्राह्मण का जो आचरण था वो ब्रह्म के समान भी होना चाहिए, ऐसा भी उनको माना जाता था कि जो ब्रह्म के समान आचरण है, यानी जो हमेशा जो संस्कारों की बात करे, जो शुद्ध रहे, पवित्र रहे, वेदों का अनुसरण करे, वेदों का पठन करे, पाठन कराए, ये सारी चीजें थी, चाहे वो जो भी हो। फिर क्षत्रिय वर्ग जो सबकी रक्षा करे, वो शासन करे, वैश्य जो व्यापार करे, शूद्र जो समाज के अन्य कार्यों का वहन करे। तो ये 4 वर्ण का विभाजन किया गया। बाद में ये कर्म आधारित होने के बजाय जन्म आधारित होता चला गया। और आज भी ये व्यवस्था बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनी हुई है और इसको लेकर काफी विवाद चलते रहते हैं। खैर वो हमारा मैटर नहीं है, जब हम पॉलिटिकल साइंस देखेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी ये जो सामाजिक विषमताएं हैं, जाति व्यवस्था, उसको देखते हैं। तो इसको चतुर्वर्ण व्यवस्था कहते थे, जो मैंने 4 आपको चीजें बताई। ऋग्वैदिक काल में आपको पता है, वेद हमने चर्चा की थी, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला वेद। तो ऋग्वैदिक जो काल था, आर्यों द्वारा समाज का वर्गीकरण 4 भाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किया गया। यह वर्गीकरण कार्य करने की योग्यता और क्षमता पर आधारित था। मैंने अभी आपको ये बताया कि कौन क्या काम कर सकता है।
आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए हर आदमी को आप कहें कि अरे तू छत्री होकर डर रहा है, अरे भाई छत्री के घर में पैदा होते जरूरी थोड़ी कि उसका भी खून गर्म हो सकता है शांत स्वभाव का व्यक्ति हो तो ब्राह्मण वाला काम करना चाहेगा। हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है जन्म ना जायते शूद्र संस्काराय द्विज उच्चेत, जन्म से सभी सूत्र हैं, संस्कारों और कर्तव्यों के हिसाब से ऊंचे होते चले जाते हैं। तो ये जो योग्यता और क्षमता पर आधारित था पूरा वर्गीकरण, और इसका जन्म या आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने जो चर्चा की थी पिछले चैप्टर में, जैन धर्म बुद्ध धर्म की चर्चा की थी, ये जब जाति व्यवस्था और गहराने लगी और इसमें कई सारी और विषमताएं आ गई, इसमें कई सारे कर्मकांडीय पद्धति आ गए। जब जो लोग जन्म के आधार पर ब्राह्मण होते चले गए, फिर उन्होंने बहुत सारे कर्मकांडों का दुरुपयोग करना शुरू किया, हिंदू धर्म में बहुत विषमताएं आ गई। तो फिर जो शूद्र होते चले गए, जो खास करके वैश्य होते चले गए, और वैश्यों को क्या हो, तीनों वर्गों का बोझ भी ढोना पड़ता था, तो सब धीरे से जैन धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, जहां पर इस तरह का कोई डिवीजन नहीं था। यही वो कारण था। ठीक है, अलग अलग व्यवसायों के आधार पर अलग अलग जाति का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे सर्वोच्च व्यवस्था ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, पुरुष सूक्त कहां है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, इसके 12वें मंत्र में यह माना है कि ब्रह्म रूपी पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, उदर यानी पेट से वैश्य, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह बताया गया है कि ऐसे ऐसे 4 वर्ण आए हैं और उनका आश्रय लेकर वर्ण व्यवस्था को दैवी बना दिया, और इसको कह दिया कि भाई जो वर्ण व्यवस्था है दैवी है, जो जैसा पैदा हुआ है वो उसी हिसाब से रहेगा। अब इस मंत्र के माध्यम से क्या हुआ, प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि प्रजापति के शरीर से सारी चीजें हुई हैं, और व्यक्ति का जो वर्ण विभाजन था वो फिर धीरे धीरे जन्म आधारित होता चला गया। मैंने इसलिए सारी डिटेल रखी है कि आप जब आंसर्स लिखें तो आपके दिमाग में सारा कहानी स्पष्ट रूप से रहनी चाहिए। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जातीय वर्ण व्यवस्था कैसे प्रभावित होती चली गई, कैसे वर्ण व्यवस्था एक समस्या बनती चली गई, या क्या वो जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप स्पेशली लिख सकते हैं। प्रत्येक जाति के लिए उनका कार्य निर्धारित कर दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों, अब सबका कार्य क्या रहने लगा, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना, दान लेना और देना। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना था। वैश्य का कार्य कृषि करना, गौपालन करना, व्यापार करना था, और शूद्रों का कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। ठीक है, ये काल के दौरान व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी जो थी एक वर्ण व्यवस्था, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर बात क्या थी, कुल मिलाकर थी वर्ण व्यवस्था, ठीक, जो थी कर्म आधारित। ठीक है, और ये बन गई क्या, जाति व्यवस्था, जो हो गई जन्म आधारित। ठीक, ये चीज आपको देखने को मिली वैदिक काल में, और ये चीज आपको देखने को मिली उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आगे बात समझ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, यहां हमने ठीक है, तो ये अब व्यवस्था परिणित हो गई, चेंज हो गई, किसमें, जन्म के आधार पर। चलिए, इस व्यवस्था का पालन करने में ब्राह्मणों की कुछ नीतियां का अनुसरण किया। जैसे ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवी बताया गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बता दिया, तो आप कह सकते हैं कि इसके पीछे तर्क दिया गया। एक तो पुरुष सूक्त वाला कि ऋग्वेद में लिखा है, दूसरा दैवीय बताया गया कि देवताओं ने किया है, और जन समानों को कहा गया कि जाति व्यवस्था को ईश्वर ने बनाया है, और लोग बिना किसी प्रतिरोध के या बिना किसी विरोध को इसको मानते रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ब्राह्मणों ने कई राज्यों के शासकों को भी यह उपदेश देकर कहा कि अपने अपने राज्यों में इस व्यवस्था का नियम लगाया जाए, और इस नियम में शासकों को ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, आप शासन करिए, आपकी सत्ता को हम चुनौती नहीं देंगे, पर ब्राह्मणों को उच्च रखिए, आप शासन करिए। तो शासक जो क्षत्रिय होते थे उनको भी लगता था यार कि हम अपने यहाँ के मालिक हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ब्राह्मण एक हमसे ऊपर बने रहते हैं, इनको कुछ करना पड़ेगा।
तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने धीरे से फिर वो भी स्विच करने लगे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जैन धर्म की तरफ चल दिए, अशोक बौद्ध धर्म के चल दिए, इस तरह के कई सारे राजाओं ने भी अपने धर्म को स्विच कर लिया। ब्राह्मण ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, ईश्वर उन्हें समाज में जहां रखना चाहते हैं उनकी जाति में दे देता है, और समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वप्रमुख हो गई और निम्न स्तर के लोग शूद्र की स्थिति में जी। तो इस पूरे चैप्टर को इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, लगभग इस पूरे चैप्टर में महाकाव्य जो साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, जिसमें महाभारत रामायण की विशेष रूप से हमने चर्चा की, उसके अलावा कुछ सामाजिक नियमों को देखा जिसमें विवाह, परिवार, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। इसके बाद जो तो इसमें हमने संयुक्त परिवार और पितृवंशीय व्यवस्था को देखा, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या देखा, सामाजिक परिवर्तन के बाद हमने इसमें जाति या वर्ग या वर्ण व्यवस्था, इसकी चर्चा की और इन चीजों को समझने का प्रयास किया। तो डिटेल में ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की गई हैं, और जितना आपके पार्ट में आपके सिलेबस से मैच करता है वो सारी चीजें हमने देखी। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कहीं कोई समस्या या कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैप्टर क्लियर हो गया तो भी जरूर डिस्कस करिएगा। एक और खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप इंग्लिश, हिंदी, IIT, JEE, नीट, UPSC जिसकी भी पढ़ाई करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने CBSE 7 to 12 हिंदी सेलेक्ट किया और वहां क्लास 12 सेलेक्ट किया, तो आप हमारे साथ गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, है ना, ये सारे के सारे अर्थशास्त्र जैसी महत्वपूर्ण जो आपके चैप्टर्स या सिलेबस हैं, इनकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। आप जैसे ही वॉच नाउ करते हैं आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले पूरे स्टेट बोर्ड और CBSE पर आधारित जो भी सिलेबस है इसकी जानकारी दी जाएगी। सभी चैप्टर का वन शॉट एक बड़ा रिवीजन करके आपको दिया जाएगा। एक जैसे अभी हमने एक बार में एक चैप्टर को देखा, छोटे छोटे टॉपिक में चैप्टर को डिवाइड करके टॉपिक वाइज वीडियोस दिए जाएंगे। इसके साथ साथ NCERT सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और वॉच नाउ करते ही आपको इस तरह से ये वीडियो खुल के आ जाता है और आप पढ़ के वहां से इजिली अपने चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आप वेबसाइट पे पढ़ें या हमारी ऐप से पढ़ें या यूट्यूब सर, ये 100% निःशुल्क है। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही करिए। कमेंट बताइए और जो भी आपके डाउट्स हैं जरूर पूछिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खूब शेयर करिए क्लासेस को। टेक केयर, बाय बाय।